बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले, कार्बोकेटायन और कार्बन एनायन के बारे में इसका प्रोविजन भी देखें। आज हम लोग एक नया टॉपिक में बात करेंगे जिसका नाम है कार्बन्स। जानकारी के लिए बता दें हम यहाँ पे कि कार्बन्स उस ग्रुप को कहते हैं जिस ग्रुप पे कार्बन में दो आपका बॉन्ड हो और वो अनबॉन्डेड कार्बन्स कहलाती है। मेरा बात समझ में आया कि कार्बन के पास में आपका लेविस डोर सिंबल पे जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है। कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है। तो उस 4 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाया हुआ हो और 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ना बनाया हुआ हो, मतलब अनबॉन्डेड हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन्स कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ न्यूट्रल्स इंटरमीडिएट, ये एक प्रकार का क्या होता है? उदासीन होता है। इंटरमीडिएट का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? हमने बता कर रखा है कि इंटरमीडिएट किसको कहते हैं। जब हम केमिकल को केमिस्ट्री में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो बीच में कुछ पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है जो अस्थायी होता है। थोड़ी समय के लिए क्या उसका निर्माण होता है। उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो वो इंटरमीडिएट जो क्या होती है? न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। ना इसमें प्लस चार्ज होता है ना इसमें माइनस चार्ज होता है। कुछ है 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास में 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे के साथ में शेयर करके बॉन्ड बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हो जो बॉन्ड ना बनाया हुआ हो, और 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में मतलब दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट नोन एज कार्बन्स। इसको किसके नाम से जानते हैं? कार्बन्स के नाम से जानते हैं। दीज आर न्यूक्लियोफिलिक, ये नाभिक स्नेही होता है। समझ में आया? ये क्या होता है? नाभिक स्नेही, यानी कि जिधर आपका प्लस का चार्ज दिखाई दे उधर आकर्षित होता है। कार्बन्स जिधर भी प्लस का चार्ज आपको दिखाई दे उधर क्या होता है? ये अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। समझ में आ गया? और जिधर प्लस की ओर जो आकर्षित होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया होगा? क्लियर? ध्यान से समझिए। कार्बन, ये आपका कार्बन है। कार्बन का लेविस डोर सिंबल आपको पता है, इस तरह से यही है ना कार्बन का लेविस डोर सिंबल। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बॉन्ड बना हुआ, बॉन्डेड हो, और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? अनबॉन्डेड हो। क्या कहलाती है? कार्बन्स कहलाती है। मतलब ये जो आपको दिखाई दिया ये आपका क्या है? कार्बन। बात समझ में आया? नहीं समझ पाई? क्लियर? ये क्या है आपका? कार्बन। यही आपका कार्बन। अगर 3 आपका बॉन्डेड हो और 1 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड हो तो इसको किसके नाम से जानते हैं? फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फ्री रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? और थोड़ी सी बात, अगर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? दान करते हैं। क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो दान करने वाला में क्या चार्ज कराता है? प्लस चार्ज। तो ये क्या बन जाता है आपका? कार्बोकेटायन। बात समझ में आया? अगर यही 1 इलेक्ट्रॉन तो है और 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, तो इसमें कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। इसको क्या कहते हैं? बातें सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। समझ में आया कि जब 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो क्या कहलाती है? कार्बन्स। 1 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो तो फ्री रेडिकल्स, प्लस चार्ज है तो कार्बोकेटायन, माइनस चार्ज है तो कार्बन एनायन। बात समझ में आ गया? ओके,
ये कार्बिन्स हमारा दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कार्बिन्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप को सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगलेट कार्बिन, याद रखेंगे। दूसरा को हम लोग इसके नाम से जानते हैं, ट्रिप्लेट कार्बिन के नाम से जानते हैं। ट्रिप्लेट कार्बिन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा ये दोनों चीज, टाइप ऑफ कार्बिन्स। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा कि कार्बिन्स के बारे में आप लोगों को पता तो चल गया कि तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होती है तो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होती है। फिर हम इसको दो भाग में क्या कर दिए, तोड़ दिए। एक हमारा सिंगलेट कार्बिन्स और एक ट्रिप्लेट कार्बिन्स। तो सिंगलेट कार्बिन्स किसको कहते हैं उसको भी समझ लीजिए कि कार्बन है, दो इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डेड होगी और दो इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड होगी। लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उपस्थित है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर में उपस्थित हो, किसमें उपस्थित हो? पेयर में उपस्थित हो, मतलब जोड़ा में उपस्थित हो, इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगलेट कार्बिन। बात समझ में आया? ये जोड़े में उपस्थित है, ठीक? वहां अलग है, समझा रहे हैं? ठीक। और ट्रिप्लेट कार्बिन किसको कहते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स आपका बॉन्डेड हो और इसमें जो दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो वो क्या हो? अलग अलग हो, तो क्या कहते हैं इसको? ट्रिप्लेट कार्बिन। दोनों में बहुत फर्क है, समझ में आ गया? ये आपका लोन पेयर है जबकि ये लोन पेयर नहीं है। ये जोड़ा में है, ये जोड़ा में नहीं। क्लियर? अगर हम सिंगलेट कार्बिन की बात करें तो इसमें आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। समझ पा रही है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकालने जानते तो है। इसमें कैसा फॉर्म है? सिग्मा, इसमें लिखा है सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन स्कूल क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी। एलपी का मतलब लोन पेयर। यहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना? 2 प्लस एलपी लोन पेयर कितना? 1। एक जोड़ा कितना? एक है, कितना हो गया? 3। तो 3 के लिए sp2 होता है। बात समझ में आया? जबकि ट्रिप्लेट कार्बिन्स में केवल आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये याद रखेंगे। समझ आ गया? क्योंकि यहां पे आपका लोन पेयर नहीं है, केवल क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, केवल 2। क्लियर? मतलब ये शो किया कि इसके साथ में आर जोड़ सकते हैं, ये बॉन्ड है ना, तो आर आपका अल्काइल ग्रुप है। यहां पर भी क्या जोड़ सकते हैं? आर। यहाँ पे सी, 2 आपका इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर में है, ठीक। इसके लिए यहां पर भी आर जोड़ सकते हैं, यहां पर भी आर जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल कंडीशन के हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब क्या घटनाएं घटी यहां पे उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसा? sp2। sp2 है मतलब क्या आपका स्ट्रक्चर बनेगा? समझ पा रही है? ये भी आपका कैसा? sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ठीक। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहां पे आपका कार्बन उपस्थित है। क्या उपस्थित है? कार्बन। यहां पे कार्बन में एक जोड़ा
इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसको दिखाता है ये, है कि नहीं? समझ पा रही है? और इधर तो आपका क्या है, हाँ, मतलब ये इस तरह से ये Sp2 यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, हाँ, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लियर? और ये आपका लोन पेयर जो यहाँ पे है, आप चाहें तो इसको भी शो कर सकते हैं। ठीक, थोड़ी सी और बातें हम कर लेते हैं कार्बन का, समझिएगा। कार्बन की क्या होती है, 6, मतलब ये हुआ कि एस के लिए सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉक्स और पी के लिए ट्रिपल बॉक्स बनता है, समझ पा रही है? तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिया केवल ये 3 बॉक्स ही लिया, एस का 1 और पी का 2, इसलिए तो sp2 कहा गया इसको, है कि नहीं? समझ पा रही है? इसमें क्या है, इसमें आपका सिंगल, इसमें सिंगल, लेकिन यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये वाला है, जबकि ये आपका क्या है, जेड, ये क्या है, 2p जेड खाली है। और इसमें आपका एक ही क्या जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है, ये बात समझ आती है? देखिए यही आ रहा है, और ये आपका लोन पेयर ये वाला, ठीक, लेकिन 2p आपका क्या है, खाली है, वैकेंट है, मतलब आप यहाँ पे इसको दो कर सकते हैं, ये दिखाई दिया आपको, ये क्या है आपका वैकेंट, और भी क्या है ये 2p खाली, उसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात समझ में आया? डाउट है? इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, कैसा स्ट्रक्चर है ये, केवल हम किसको किसको देखेंगे, ये वाला को देखेंगे, ये वाला, क्योंकि ये तो हमारा बॉन्ड नहीं बनाया, वो तो लोन पेयर है, तो जो बॉन्ड बनाया है केवल उसी बात को देखेंगे। तो कैसे है इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, आ रखिए, आ रखिए, क्या है, आ रखिए, रैखिक का मतलब सीधा, क्या ये सीधा है, सीधा नहीं है, तो जो सीधा नहीं है उसको क्या बोलेंगे, आ देखिए, मतलब इसका स्ट्रक्चर आपका ए लीनियर है, ए लीनियर स्ट्रक्चर। बात समझ पाई? डिग्री की बात करें, ये दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक, इधर आइए, इसमें कैसा है रिलेशन, एसपी, मतलब ये हुआ इस केस पे, समझिएगा, ये आपका एस और पी के लिए बनता है, आपको पता है, तो एस का केवल एक पी भाग लिया, इसीलिए तो इसका नाम बना, समझ पा रही है बात को? तो क्या हुआ यहाँ पे इस केस पे कि यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? जबकि यहाँ पे दोनों पे क्या है आपका, एक एक है, क्या है, एक एक, लेकिन यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, इसके साथ में आपका आर जुड़ा हुआ है, ये क्या जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है, जबकि ये सिंगल सिंगल पीस है। बात समझ में आया? मतलब ये क्या करेगा, एसपी हाइड्रेशन है, तो ये आपका एसपी हुआ और ये भी आपका एसपी हुआ, क्लियर? डाउट है? ध्यान से समझिए, ये स्ट्रक्चर बनाएगा ये, है कि नहीं? लेकिन इसका दो खाली है, ये आपका क्या था, 2px, ये क्या है 2py, और ये 2pz, 2py और 2pz में लेके
है कि नहीं? तो ये हो गया आपका वाई, समझिए ये क्या है आपका वाई। अब ये वाला आपका क्या है जेड। बात समझ में आया? यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, जबकि ये वाला एक खाली है। ये कौन सा भाग? यूपी जेड, और इसको क्या मान लीजिए यूपी वन। यहाँ पे आपका आर जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये आर, इधर भी क्या जुड़ा हुआ है आर। ठीक, तो हम इसको किसको देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा? केवल हम जो बॉन्ड है उसी को देखेंगे, देख रही है? तो ये इसमें दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल? 180 डिग्री का एंगल। इसका स्ट्रक्चर कैसा? लीनियर स्ट्रक्चर। तो का डेट में क्वेश्चन उठेगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बन्स? जैसा जाएगा था बटन का उसी तरह से क्या लिखेंगे? लीनियर। ठीक है, ट्रिपलेट कार्बन्स का लीनियर। इसका डिग्री भी पूछेगा, समझ पा रही है? डाउट है कार्बन्स में? इसको कहते हैं कार्बन्स वैसे कार्बन या वैसे इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हो और दो इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड हो, क्या कहलाती है? कार्बन्स कहलाती है। समझ में आया बात? ये दो प्रकार की होती है, एक सिंगलेट कार्बन्स और दूसरा ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन किसको कहते हैं? जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वो पेयर में उपस्थित हो। ट्रिपलेट कार्बन्स जो कार्बन, दो कार्बन अनबॉन्डेड हो वो सिंगल सिंगल उपस्थित हो, ये कहलाती है। सिंगलेट कार्बन्स में आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि ट्रिपलेट कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन। बात पकड़ में आया? यहां ये थी कार्बन्स। अब बात करें हम लोग कि कार्बन्स का निर्माण कैसे होता है, कैसे हम लोग कार्बन्स का निर्माण करेंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन्स। चलिए देखते हैं किस तरह से हमारा कार्बन्स का निर्माण होगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन्स। पहले इसका फॉर्मेशन डाई एजोमीथेन से होता है। इससे होगा डाई एजोमीथेन। एजो, एजो का मतलब ये हुआ कि जहां पे हमारा दो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो, दो नाइट्रोजन किसे जुड़े हुए हो? डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो, क्या कहलाएगी? एजो, डाई एजो। दो का मतलब डाई और डबल बॉन्ड जो नाइट्रोजन जुड़ी हुई है उसके लिए एजो। ऐसे नाइट्रोजन हमारे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती है। याद आ रहा है आप लोगों को? N2 का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसी बॉन्ड आएगी? ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन हम बात किसका कर रहे हैं? डबल बॉन्ड की। किसके किसके बीच? दो नाइट्रोजन के बीच। इसी को हम लोग डाई एजो कहते हैं। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान से देखिए। CH2 डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N। हम इसमें चार्ज की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट किया, इसलिए इसमें कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। इसका इलेक्ट्रॉन्स को इसमें एक्सेप्ट किया, इसलिए इसमें ऐसा चार्ज माइनस चार्ज। क्लियर? समझ में आई बात को? अब क्या होगा आप लोग समझ लीजिए कि ये बॉन्ड अगर टूटे, क्या हो जाए? टूट जाए, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएगी क्या? हेटेरोडाइटिक बॉन्ड विजन के अनुसार ये बॉन्ड, एक बॉन्ड किसका है? नाइट्रोजन का, एक कार्बन। तो ये नाइट्रोजन का बॉन्ड भी किधर शिफ्ट हो जाए? कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाए। बात पकड़ में आ रहा है ना? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तब क्या घटनाएं घटेगी यहाँ पे? ये N और N आपस में
कंबाइन करके N2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? N2, और N2 के रूप में स्टेबल हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे क्या बचा आपके पास में? CH2 बचा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन तो खुद CH2 का है, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी इधर आ रहा, मतलब इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये कार्बन्स है? नहीं है। क्या पढ़े थे आप? 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड, यानी कि हाइड्रोजन साथ बॉन्डेड है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड, कार्बन्स बना। समझ पाइए सर? और इसका नाम क्या है हमारा? मिथाइल कार्बन्स। क्या नाम है इसका? मिथाइल कार्बन्स। इसका नाम ये क्यों है? मिथाइल कार्बन्स। इस तरह से हमारा मिथाइल कार्बन्स का नाम होता है। ठीक। दूसरा फॉर्मेशन हमारा होता है कीटीन से। कीटोन नहीं है, ये क्या है? कीटीन। ये कीटीन सी डबल बॉन्ड इससे जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ से। देखिए इसको कहते हैं कीटीन। बात समझेगी? अगर ये बॉन्ड टूटे, समझिएगा, तो यहां का इलेक्ट्रॉन किधर चला आएगा? कार्बन के पास में आएगा कि नहीं आएगा? और दोनों स्टेबल होकर क्या बना लेगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक। प्लस ध्यान से देखिए, ये इधर गया, मतलब इस कार्बन के पास में है कि नहीं? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है आर से, और 2 अनबॉन्डेड। क्या बना? कार्बन्स बना। और पकड़ रही है? तो ये इस तरह से हम लोग कार्बन का निर्माण कर सकते हैं। याद रखिएगा, डेफिनेशन से साफ पता चलता है कि 2 बॉन्डेड और 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन्स कहलाते हैं। समझ में आ गया? आगे हम बात करेंगे नाइट्रीन। सुनिए ना, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रीन। इसमें हम डीप में नहीं लेके चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी इसका जानकारी ले रहे हैं, ताकि कहीं पर भी हमको आए तो हम सोल्व कर पाए। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक डालिएगा। नाइट्रीन। दैट्स इंटरमीडिएट, दैट intermediate whose have only 6 electron present on the nitrogen atom, N atom, known as nitrine, known as nitrine. वो नाइट्रोजन एटम जिसमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो? 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, क्या कहलाती है? नाइट्रीन कहलाती है। क्लियर? चलिए ध्यान से समझिएगा, ये भी हमारा 2 प्रकार की होती है। कितना प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नाइट्रीन भी 2 प्रकार की होती है। ये बात समझ लीजिए, हम समझा देते हैं। These are of 2 types, ये 2 प्रकार की होती है। अपने टाइप का प्रकार पढ़ के रखा। पहला को किसके नाम से जानते हैं? सिंगलेट नाइट्रीन, है ना? और दूसरा ट्रिपलेट नाइट्रीन। ध्यान से समझिएगा, सिंगलेट नाइट्रीन किसको कहते हैं? नाइट्रोजन
लॉरेंट्ज सिंबल का ये 5 होता है, 1 2 3 4 5 है कि नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या बना ले, पेयर बना ले, पेयर है। और इधर का जो सिंगल बना ये क्या बना ले, बॉन्ड बना ले। किसी के साथ में बॉन्ड बना सकता है, जानकारी के आगे देते हैं। तो इस प्रकार का नाइट्रीन बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन कहा जाता है। बात पकड़ में आया? अब ध्यान से समझिए, इसका हाइड्रोजन कितना, सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी कीजिए, सिग्मा बॉन्ड 1 एलपी आपका 2, तो 1 + 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर? ट्रिपलेट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अभी अलग अलग है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर में है। तो इस केस में कैसा रिलेशन देखने को मिला, sp केवल, सिग्मा बॉन्ड और एलपी, इसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया? डाउट तो नहीं है? थोड़ी सी बात, ये sp2 है, मतलब इसका स्ट्रक्चर यही बनेगा, बनेगा क्या? अब यहां पे समझिए, केवल ये इससे केवल क्या किया हुआ है, जुड़ा हुआ है कि नहीं? मतलब ये वाला भाग आपका आर से जुड़ा हुआ है, समझ पा रही है? जबकि दो जगह पे क्या है आपका, बात समझ में आया? लेकिन इसका जे जो हम बीच में बनाएंगे, ये वाला, ये क्या है, वैकेंट है। ये वाला क्या है, वैकेंट। और भी ये पकड़ के पा रही है तुम लोग? sp2 कहने का क्या मतलब, ये s और इधर p का जो तीन बनता है आपको पता है ना, तो s का a और p का 2, इतना सा केवल हाइड्रेशन है। देखिए यहाँ पे सिंगल ये बना हुआ है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, r, और ये दोनों पे देख रहे हैं ना, लोन पेयर बचा हुआ ये खाली है, खाली वाला ये भाग, समझ में आया? तो हम लोग इसको देखते हैं स्ट्रक्चर जो केवल बॉन्ड बनाया है। तो बॉन्ड कौन कौन बनाया, यहां से यहां, ये कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर। बात तो पकड़ रही है, डाउट नहीं है? ये कैसा डायरेक्शन है, sp2, ये भी कैसा है, sp2, ये भी कैसा है, sp2। यहां पे समझ पाना चाहिए। क्लियर है? डाउट है? इसमें समझिए, इसमें क्या कहानी बनी, केवल sp है, s का मतलब तो सिंगल बॉक्स बनता है, p का कितना बनता है, सिंगल बॉक्स। कौन कौन यहाँ पे हाइब्रिड में भाग लिए, ये दोनों है कि नहीं? इधर समझिए, ये वाला आर से जुड़ी हुई है, समझ पा रही है? और ये वाला देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ सिंगल, यहाँ भी सिंगल। ये बात भी समझ पाती है आप लोग, है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा, यही है आपका, है ना sp? जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे आपका दो में क्या है, एक एक है। देखिए अगर हम इसको माने, ये क्या है आपका 2px 2py और ये 2pz, इसमें एक एक है,
तो ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, वायु मान के चलते हैं, है कि नहीं? इसमें कितना, एक, क्लियर? और एक बना लीजिए, इसमें भी कितना दिखाई दिया आपको, डाउट है? और ये तो आपका आर ये बना हुआ है, पूछना है तो कहीं पे ये कहां से बना, एसपी, एसपी है मतलब वन इलेक्ट्रिक बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, ये बात अब जानते हैं, ठीक? अब फिर से उसी तरह से बात करेंगे कि जो नाइट्रीन हमने पढ़ा यहाँ, उस नाइट्रीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नाइट्रीन कैसे हम लोग बनाते हैं, समझ पा रही है? तो चलिए फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन देखते हैं थोड़ा सा। फॉर्मेशन लिनियर स्ट्रक्चर है, जो बॉन्ड बनाया उसको देखते हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाया उसको नहीं देखते, समझ पाई? लिनियर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, पहला नंबर अल्काइल ग्रुप है आर, N3 से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, N3। तब इस केस में क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति को हम लोग एच न्यू से दर्शाते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में जब इसको हम लोग क्या कराते हैं, डिकम्पोज कराते हैं, तब क्या होगा कि यहाँ पर दो नाइट्रोजन आपस में स्टेबल होके नाइट्रोजन बना लेती है, ठीक? प्लस ध्यान दीजिएगा क्या बचा, आर सिंगल बॉन्ड, एक एन बचा यहाँ पे या नहीं बचा हमारा, और ये बचा नहीं, दो निकला ना आपका नाइट्रोजन, तो इसका ये बॉन्ड बचा हुआ है, क्या बना ये, नाइट्रोजन बना। दूसरा फॉर्मेशन आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड N3, यहां से भी आप फॉर्म करा सकते हैं, है कि नहीं? इसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में यहां से फिर से क्या निकल जाएगा, N2, क्या बचा आपके पास में, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड N, ये भी आपका नाइट्रोजन हो गया। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, H सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O, इससे भी आप बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी सनलाइट में ही होगा। अगर ये दोनों बॉन्ड टूटे यहां से, तो टोटली यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएंगे, 4, ये 1 2 3 4, समझ पा रही है? और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिए, CO, क्या बचा आपके पास में, H सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, इधर 4, क्या बना, नाइट्रीन बना। इस तरह से आप नाइट्रीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, डाउट है? चलिए आज हम लोग छोटी छोटी दो चीजें हमने सीखा, एक कार्बन्स और एक नाइट्रोजन। कल हम फिर से एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा अटैक्टिंग रिएजेंट, रिएजेंट, इस पे बात करेंगे। आज के लिए केमिस्ट्री हम यहीं पे समाप्त करते हैं।